Hello everyone, welcome back to our channel. We are doing this 2.6 question number 8. The question says, people take 6 days more than those of which complete a certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days it will take to complete a certain work? They work alone. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा कि पिंटू टेक 6 days मोर देन रोज ऑफ मिशन कंप्यूटर सेटल में से एक पिंटू है और एक मिशन है। ये दोनों एक सर्टेन नंबर वर्क ये हमारा है। तो इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए पिंटू क्या करते हैं 6 days मोर ले रहे हैं। मोर में ऐड करके देखा तो डेज ज्यादा ले रहे हैं एज कम्पेयर टू द निशु। निशु जितने दिन है इस वर्क को कंप्लीट करते हैं उससे 6 डेज ज्यादा ले रहे हैं पिंटू, क्योंकि पिंटू हमारे लिए स्लो है। तो यहाँ पर अगर जब हम लेट करते हैं निशु इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक्स डे है, तो पिंटू हमारे क्या ले रहे हैं 6 डेज ज्यादा ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स प्लस 6 I have the understanding. If they work together, they finish in days. अगर पिंटू और निशु दोनों मिल के काम करते हैं तो इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 4 days का टाइम लगेगा। 4 days में ये वर्क को कंप्लीट करते। तो अगर जो पिंटू और निशु दोनों मिल के काम करते हैं तो इस काम को कंप्लीट करने को कितना दिन लग रहा है? 4 days। तो अगर जो हम इसको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करते 4 पार्ट में डिवाइड करते क्योंकि 4 डेज में ये काम कंप्लीट है। तो फर्स्ट डे में वो इतना काम करेंगे तो मीन्स 1/4 काम करेंगे, क्योंकि हमें कहते हैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो दोनों मिल के काम करेंगे तो 1/4 काम 1 डे में करेंगे। और सेकेंड डे में इतना काम करेंगे क्योंकि होगा 1/4, और थर्ड डे में इतना काम करेंगे जो होगा 1/4, एंड फोर्थ डे में ये इतना काम करेंगे जो कि होगा 1/4। पिंटू और निशु 1 डे में ये इतना पार्ट काम कर रहे हैं जो कि 1/4 है, और सेकेंड डेज में 1/4 काम कंप्लीट कर रहे हैं, थर्ड डे में 1/4 काम कंप्लीट कर रहे हैं, फोर्थ डे में 1 काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो वैसे ही बेटा अगर जो निशु इस काम को कंप्लीट करने के लिए एक्स डे लेते हैं, एक्स डेज में वो इस काम पूरे काम कंप्लीट करते हैं। तो 1 डे में कितना काम करेंगे बेटा 1/x करेंगे। और वैसे ही अगर जो पिंटू इस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए x प्लस 6 डेज लेते हैं तो 1 डे में कितना काम कंप्लीट करेंगे बेटा 1 डे में वो 1/x प्लस 6 डेज काम करेंगे। इस एक काम का हम बता रहे हैं यहाँ पे। निशु अगर इस काम को कंप्लीट करने के लिए एक्स डे लगाते हैं तो 1 डे में कितना काम कंप्लीट करेंगे 1/x, और पिंटू अगर इस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए x प्लस 6 डेज लेते हैं तो 1 डे में वो कितना काम करेंगे 1/x प्लस 6 डेज काम करेंगे। तो चलिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और हम लेट करते हैं कि लेट द निशु टेक टू x days टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं x days का टाइम। और वही जो हमारे पिंटू है जो स्लो है वो 6 डेज ज्यादा ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पिंटू टेक x प्लस 6 डेज टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। तो 6 डेज ज्यादा ले रहे हैं तो x प्लस 6 हो जाएगा। तो 1 डे में अगर जो निशु काम पूरा वर्क एक्स डे इस पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए निशु एक्स डेज लगाते हैं तो 1 डे में वो कितना काम करेंगे 1/x काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय निशु 1 डे 1/x। वैसे ही अगर जो पिंटू इस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए x प्लस 6 डेज लेते हैं तो 1 डे में कितना काम करेंगे 1/x प्लस 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय पिंटू 1 डे 1/x प्लस 6। यहाँ पर टोटल वर्क
दोनों अगर जो मिल के काम कर रहे हैं, कितने डेज का टाइम ले रहे हैं, 4 डेज का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे वर्क टुगेदर, दे फिनिश इन 4 डेज। तो 1 डे में कितना काम करेंगे बेटा दोनों मिलके, 1/4 लेंगे इस वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द वर्क डन बाय निशु इन 1 डे 1/4। अब हम क्या करेंगे, निशु ने जो 1 डे में काम किया है और पिंटू ने जो 1 डे में काम किया है, जितना काम किया है, और निशु और पिंटू दोनों मिलकर 1 डे में जितना काम कर रहे हैं उसके इक्वल हम इसको करेंगे। मीन्स 1 डे का निशु का काम प्लस 1 डे का पिंटू का काम इक्वल दोनों साथ में जो मिलके काम कर रहे हैं इनके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1/x 1 डे का काम प्लस 1/x+6 ये पिंटू के 1 डे का काम इक्वल हो जाएगा, दोनों जो मिलके काम कर रहे हैं 1 डे के बराबर हो जाएगा 1/4। अब हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1 का मल्टीप्लाई x+6 करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी, और x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x मिलेगा, और यहाँ पर हमें वैल्यू हो जाएगी x+6 + x में x का मल्टीप्लाई x+6 से करेंगे, x ब्रैकेट में x+6 विच इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी हमें x, ये x है और ये x है, x और x मिलके हमें 2x मिल जाएगा, 2x और +6, और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमें x² मिल जाता है, और x का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो हमें 6x मिल जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 2x + 6 अपॉन x² + 6x विच इज इक्वल टू 1/4। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो x² + 6x का मल्टीप्लाई हम इंटू 1 करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलती है, और 4 का मल्टीप्लाई हम 2x + 6 से करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 4 2 8x 8x + 4 6 24 मिल जाएगा हमें यहाँ पर। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी x² + 6x विच इज इक्वल टू 8x + 24। यहाँ पे लिखेंगे x² + 6x, ये प्लस में है 8x प्लस में है तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और -8x हो जाएगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर x² + 6x -8x -24 = 0। इस पूरे वैल्यू को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये प्लस का क्या हो गया, ये माइनस हो गया। अब हम लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6x -8x करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाती है, हमें 2x मिल जाती है। ग्रेटर नंबर की साइन माइनस है तो हम माइनस की साइन पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा x² - 2x -24 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर x² का जो कोएफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई हमारे थर्ड टर्म जो कांस्टेंट टर्म है हमारा -24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी -24। तो यहाँ पर बेटा हमें क्या करना है, हमें 24 के -24 के ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें -24 मिल जाए, और माइनस या प्लस करने पर हमें ये मिडिल टर्म -2 मिलना चाहिए। तो ऐसे 2 फैक्टर कौन से हैं, एक -6 एंड +4, -6 एंड +4। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -24 मिल जाएगा, और इनको माइनस करेंगे बेटा तो हमें हो जाता है -2। ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² - 6x + 4x -24। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन फर्स्ट 2 टर्म का कंपेयर करेंगे और लास्ट 2 टर्म का कंपेयर करेंगे। इन दोनों टर्म का कंपेयर करने पर हमें क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको x को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। हमने क्या किया, x को कॉमन लिया और x को ब्रैकेट के बाहर लिखा, और यहाँ पर x² है तो यहाँ पर बचा हुआ वैल्यू x यहाँ पे लिखेंगे।
यहाँ पे क्या है -6x है, तो x ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा है, तो बचा हुआ वैल्यू यहाँ पर 6 लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये सेम वैल्यू मिल जाती है। अब इस लास्ट टू टर्म का कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर हमें कंपेयर करने पर हमें कॉमन टर्म दिख रहा है 4 दिख रहा है +4, तो यहाँ पर हमें बचा हुआ वैल्यू हमारा x है, x लिखेंगे, -4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 24 मिल जाता है, विच इज इक्वल टू 0। तो अगेन हम कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिख रहा है x -6 और x -6, तो हम इसको 1 टाइम लिखेंगे और हमारा बचा हुआ वैल्यू x +4 लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x -6 एंड x +4 विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, तो हम लिखेंगे x -6 विच इज इक्वल टू 0 और x +4 विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x को आइसोलेट करेंगे, माइनस में है, हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी हम x को आइसोलेट करेंगे, ये +4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये +4 का -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी हमें x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -4, ये प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया, यहाँ पर वैल्यू हमने शिफ्ट की। तो हमें नेक्स्ट हम लेकिन नंबर ऑफ डेज माइनस में कंसिडर नहीं करते हैं, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ x इज इक्वल टू 6, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट द नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी अ नेगेटिव, x इज इक्वल टू -4 इज अनएक्सेप्टेबल, तो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 6 लेंगे, ओनली कंसिडर करेंगे x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गई, 6 मिल गई x, और यहाँ पर x +6 डेज को हम x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हमें 6 मिली है, तो x 6 + 6 करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 12 मिल जाता है ऐड करने पर हमें। तो निशु को हम x का वैल्यू हमें 6 मिला है, तो निशु को कितने टाइम लग रहे हैं बेटा, हमें 6 डेज लग रहे हैं इस पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए, और पिंटू को कितने टाइम लग रहे हैं 12 डेज ही सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए। मीन्स अगर जो निशु अकेले काम करते हैं, जो हमने लेट किया था वर्क को, निशु इस काम को अकेले करते हैं, तो वो 6 डेज का टाइम लगाएंगे, और पिंटू जो है हमारे स्लो है, 6 डेज मोर मीन्स 6 डेज मोर ले रहे हैं, तो वो 12 डेज में इस काम को कंप्लीट करेंगे अकेले। तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.